बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता में। आज पढ़ेंगे आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान का निर्धारण, यानी कि कोई भी आवर्त सारणी में कोई भी तत्व कहाँ पे किस जगह पे है, किस आवर्त में है, उसको यहाँ पर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे आवर्त का निर्धारण, यानी कि हमने ये बताया था जो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर एक एलिमेंट को आवर्त में और यहाँ पर वर्ग में रखा गया है, यानी कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, यानी कि जो हम देखेंगे क्षैतिज लाइन होता है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। बाकी जो देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ है वर्टिकल लाइन है, उसको हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं या ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे कोई भी एलिमेंट अगर दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है कि इसको बताइए किस आवर्त का एलिमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखेंगे आवर्त के लिए निकालना पहले जानेंगे, फिर हम जानेंगे वर्ग का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसको हम समझेंगे। तो आवर्त के निर्धारण के लिए बाह्यतम कोष की संख्या उस आवर्त की क्या संख्या व्यक्त करती है, यानी कि जो बाह्यतम कोष की संख्या है उस आवर्त की क्या प्रदर्शित करता है, संख्या। जैसे हम बात करें यहाँ पर कोई भी परमाणु क्रमांक यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 4 परमाणु क्रमांक 4, या यहाँ पर मान लेते हैं ये परमाणु क्रमांक यहाँ पर 9 मान लेते हैं, परमाणु क्रमांक यहाँ पर 11 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अब जैसे पूछ लिया जाए परमाणु क्रमांक 4 वाले तत्व, परमाणु क्रमांक 4 परमाणु की ऐसे पूछ लिया जाए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 4 है, उसकी आवर्त संख्या बताइए, तो किस प्रकार से बताएंगे। या दे दिया किसी तत्व की परमाणु क्रमांक 9 है, उस तत्व का आवर्त संख्या बताइए। या दे दिया गया किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, उस तत्व का यहाँ पर आवर्त संख्या बताइए। तो आज हम उसी का निर्धारण करने के लिए यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर जानने के लिए किसी निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से ही हम किसी तत्व का निर्धारण कर सकते हैं। यानी किसी भी तत्व का निर्धारण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से उसका निर्धारण किया जाता है, यानी कि आवर्त का निर्धारण और वर्ग का निर्धारण, जिसमें आवर्त का निर्धारण हम पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद वर्ग का निर्धारण देखेंगे। तो आवर्त के निर्धारण में हमने बताया कि बाह्यतम कोष की संख्या उस आवर्त की संख्या व्यक्त करती है। जैसे परमाणु क्रमांक 4 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर होगा 1s2 2s2, और 9 वाले का क्या होगा 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। और यहाँ पर देखेंगे 11 के लिए 1s2 2s2 2p 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3s1। अब यहाँ पर समझेंगे ये जो बताना चाह रहा है बाह्यतम कोष की संख्या, बाह्यतम कोष की संख्या, यहाँ पर सबसे बाह्यतम कोष की संख्या हमारा ये है, सबसे बाह्यतम कोष हमारा क्या है, यानी कि जो यहाँ पर सबसे बाह्यतम कोष क्या है, यहाँ पर ये और इसमें ये है और इसमें ये है। अब यहाँ पर जो ये लिखा गया है तो बाह्यतम कोष की संख्या हमारा कितना है 2, यानी बाह्यतम कोष की संख्या इसमें 2 है, इसमें भी बाह्यतम कोष की संख्या क्या है 2 है, और बाह्यतम कोष की संख्या यहाँ पर कितना है 3। इसलिए यहाँ पर ये जो परमाणु क्रमांक 4 वाला तत्व है, ये देखेंगे ये सेकंड आवर्त का एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर आवर्त सेकंड का तत्व है, और ये भी देखेंगे क्या है आवर्त सेकंड का तत्व, ये भी देखेंगे आवर्त सेकंड का तत्व, यानी कि इस तरीके से ये सॉरी यहाँ पर ये देखेंगे थर्ड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से किसी भी तत्व का यहाँ पर अगर से हमको निर्धारण करना हो कोई भी एलिमेंट का, तो हमको आवर्त का निर्धारण करना सब बहुत ही आसान है। सिर्फ हमको क्या देखना है, इतना ध्यान, सबसे पहले उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है और ये देखना है कि उसके बाह्यतम कोष क्या है। तो बाह्यतम कोष यहाँ पर देखेंगे, तो बाह्यतम कोष का मतलब सबसे लास्ट वाला,
तो यहाँ पर माध्यम कोश में देखेंगे यहाँ पर 2s है, इसमें देखेंगे 2p है, इसमें देखेंगे 3s है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर ये जो ये कोश बताता है, ये कोश बताता है। हमने बोला कि जो कोश बाह्यतम कोश की संख्या होती है, बाह्यतम यानी कि ये कोशों के आगे जो लिखा संख्या होता है वो कोश दर्शाता है, अर्थात वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दर्शाता है। वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो दिखाता है वो आवर्त की संख्या बताता है। ये चीज आप समझ गए होंगे कि किसी भी तत्व का आवर्त का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर 15 है, यहाँ पर मान लेते हैं किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 है। अब 20 का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p, यहाँ पर 10 दोबारा 6 18 और यहाँ पर 3s2 3p6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4s2। इस प्रकार से यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये जा रहा है, अब देखेंगे लास्ट वाला कोश कहाँ पे है, 4 है, तो इसलिए यहाँ पर 4 है, तो इसलिए आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा, आवर्त = 4। ये चीज समझ गए होंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर आवर्त का निर्धारण हमको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे यहाँ पर वर्ग का निर्धारण, बी पार्ट जो है वर्ग या वर्गों का वर्ग का निर्धारण, वर्ग का निर्धारण। अब वर्ग के निर्धारण में देखेंगे यहाँ पर आवर्त की संख्या पर कितना था, 7 आवर्त था, यानी कि तत्वों को जब हम देखेंगे इधर से हम लाइन अगर से देखेंगे कुल तत्वों को 7 आवर्त में रखा गया है, तो इसमें 7 आवर्त तो आपको निकल जाएगा। अब लेकिन वर्गों की संख्या क्या है, 1 से लेके 18 तक 18 वर्ग है, यानी कि फर्स्ट वर्ग से लेकर के 18 वर्ग का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे तो उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वर्ग जैसे देखेंगे वर्ग फर्स्ट और यहाँ पे वर्ग सेकंड, यानी कि यहाँ पर वर्ग फर्स्ट यानी फर्स्ट ए और यहाँ पर क्या है ये सेकंड ए, यानी कि उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा उसको देखेंगे। इसका जैसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे n-1 s2, यहाँ पे n-1 s2 और यहाँ पर माइनस यहाँ पे n-1 p, यहाँ पर 6 और n ये देखेंगे ns पावर 1, ns पावर क्या हो जाएगा 1। ये देखेंगे सभी क्या कहलाएगा, ये क्षार धातु, ये क्षार धातु है। क्षार धातु को हमने बताया था पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे इसी को यहाँ पर n-1 s2 और यहाँ पर n-1 p6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ns2, इसी को क्षारीय मृदा धातु, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है, फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है और ये देखेंगे आपका क्या है सेकेंड वर्ग का एलिमेंट है। आप समझेंगे इसको। अब किसी भी तत्व का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यदि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोश यानी कि यस में अगर से 1 है तो यानी कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखेंगे, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ns1 में यदि जाता है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, तो लास्ट वाला यहाँ पर देखेंगे जिसमें जा रहा है s1 में जा रहा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन s1 में जा रहा है, जैसे हम बात करें किसी तत्व का जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 11 होता है, जिसका 1s2 2s2 2p6 3s1। जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आया है s1। अब उसी का जैसे देखेंगे यहाँ पर किसी में आता है ns2, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का 12 होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इस प्रकार से देखिए हमको सबसे लास्ट में ये नंबर नहीं देखना, ये नंबर आवर्त की संख्या को बताता है। अब ये आप बता सकते हैं कि सोडियम किस आवर्त का एलिमेंट है,
आपको कुछ कहीं नहीं सोचना है, आपको सिर्फ लास्ट कोर्स पर जाना है। लास्ट कोर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यानी कि तीसरे यहाँ पर, इसलिए ये आवर्तों की संख्या क्या हो जाएगा 3, ये भी क्या हो जाएगा आवर्तों की संख्या 3, यानी कि ये दोनों जो है एलिमेंट किस आवर्त के एलिमेंट हैं, तीसरे आवर्त के एलिमेंट हैं। हमने ये यहाँ पर हम ये कर रहे हैं वर्ग का निर्धारण। अब ये बात करेंगे, अगर से यहाँ पे S1 जाता है, यस, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर यदि उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन S1 में जाता है तो क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। इसको याद रखेंगे क्योंकि इसका किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। और ये क्या है, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप का मतलब, कहने का मतलब S2 यहाँ पर जा रहा है, तो S2 में किस प्रकार से यहाँ पर ये कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो इस प्रकार से आवर्त यानी फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का निर्धारण हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। यानी कि उसमें ये देखना है कि सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है। उपकोष कौन कौन होते हैं, S, P, D, F। अब हमने बात किया S कोष में जा रहा है, यदि S कोष में S1 है तो वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यदि यहाँ पे S2 है तब वो क्या है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल में देखेंगे फर्स्ट ए और सेकंड ए। अब देखेंगे जो 13 से पीरियोडिक टेबल नंबर 13 से 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि इसको थर्ड ए, यहाँ पर फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और यहाँ पर 18 को 0 रखा गया, ये चीज। अब ये देखेंगे एस ब्लॉक का एलिमेंट, एस ब्लॉक का निर्धारण, यानी कि पहले ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का निर्धारण हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर उसी क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ा दे रहे हैं, जैसे दे दिया गया सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, उसका वो देखेंगे किस आवर्त तथा किस वर्ग का एलिमेंट है। ये देखेंगे तीसरे आवर्त का एलिमेंट है, वर्ग की संख्या हम यहाँ से देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि तीसरे आवर्त का एलिमेंट है और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है या फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है। आवर्त को पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सभी देखेंगे यहाँ पर एक P ब्लॉक के एलिमेंट है। यहाँ पर क्या किस ब्लॉक के एलिमेंट है, P ब्लॉक के एलिमेंट है। इसको आपको याद रखना है कि किस ग्रुप का एलिमेंट है। अब यहाँ पर समझेंगे, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर NS2 और NP1, यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर यहाँ पर NS2 NP1 आता है तब वो 13 ग्रुप का एलिमेंट होगा। यदि यहाँ पे NP2 आता है तब एक 14 ग्रुप का एलिमेंट होगा, और यहाँ पे यदि NP3 आता है तो 15, यदि 4 आता है तो 16, फिर 5 आता है 17, एक यहाँ पर 6 आता है तो क्या हो जाएगा वो 0 समूह या 18 जैसे एग्जाम्पल आप देखकर समझते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रमाण क्रमांक यहाँ पे 7 होगा। 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हम पूछें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, ये इसका बताना किस आवर्त तथा किस वर्ग का एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन जो 7 है, अब हमने बताया कि आवर्त के लिए क्या देखते हैं, सबसे लास्ट वाला कोष देखते हैं। लास्ट वाला कोष हमारा क्या है 2 है, इसलिए ये कौन सा आवर्त है, ये सेकंड आवर्त का एलिमेंट है। ये चीज कंफर्म हो गया। अब दूसरी चीज वर्ग हमको बताना है, तो वर्ग कैसे जानेंगे, हमने ये बताया कि वर्ग को देखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, कितना जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है 2p3 P3 का मतलब यहाँ पर क्या है, अब देखिए P3 हमारा क्या है, यहाँ पर ये 15 है, यानी कि यहाँ पर ये आप कह सकते हैं
ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? 15 वर्ग का एलिमेंट है। इसको आपको याद रखना है। ये देखेंगे। अब जैसे हम आपसे बात करें कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका आपको आवर्त की संख्या बताना, वर्ग की संख्या बताना। तो आवर्त के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पर देखिए, अब आवर्त हमको बताना है किस आवर्त का एलिमेंट है और किस वर्ग का एलिमेंट, ये चीज। अब ऑक्सीजन किस आवर्त का एलिमेंट है और किस वर्ग का एलिमेंट है, तो आवर्त के लिए हम क्या देखते हैं? लास्ट वाला कोष देखते हैं। आवर्त की संख्या 2 है, ये दूसरे आवर्त का एलिमेंट है, ये कंफर्म हो गया। और किस वर्ग का एलिमेंट है, यानी कि चौथे, यानी कि P4 है। P4 कहने का मतलब यहाँ पर ये है, P4 कहने का मतलब यहाँ पर 16 वर्ग का एलिमेंट, ये चीज कंफर्म हो गया। किस आवर्त तथा किस वर्ग का एलिमेंट है, तो ये आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करें, यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का यहाँ पे परमाणु क्रमांक 9 है। ये किस वर्ग तथा किस आवर्त का एलिमेंट है, इसको यहाँ पर 1s2 2s2 2p, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए, आवर्त के लिए हम क्या देखेंगे? आवर्त के लिए यहाँ पर ये कोषों की संख्या देखा जाता है। ये हमारा कोष है, यानी कि कोई भी कोष नहीं देखना, सबसे लास्ट वाला कोष देखना। अब ये देखेंगे दूसरे आवर्त का है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये 5 यानी P5 है। P5 के लिए आपने क्या बोला था? यानी P5 के लिए यहाँ पर 17, यहाँ पर क्या होता है? जैसे P1 होता है तो 13, P2 है तो यहाँ पर 14, P3 है तो 15, P4 है तो यहाँ पर 16, P5 है यानी कि MP5 MP4 MP5 ये जो 17, यानी कि ये किस ग्रुप का, किस वर्ग का एलिमेंट है, यहाँ पर ये बताएंगे। यहाँ पर 17 वर्ग का एलिमेंट। तो इस प्रकार से यानी कि हमने बताया एस ब्लॉक, ये भी आप बता सकते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर ये भी एक क्वेश्चन इसी बढ़ा दिया है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आप बता सकते हैं कि आप जानते हैं कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जब आपको ये पता चल गया कि कौन से वर्ग का एलिमेंट है 17, तो 17 देखेंगे पी ब्लॉक में एलिमेंट में आता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। अब हम आगे चलते हैं, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट रखे गए हैं, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, जिसको कह सकते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट कितने ग्रुप से लेकर के कितने ग्रुप तक होते हैं, यानी कि थर्ड जो उसमें देखेंगे वो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को यहाँ पर यहाँ पर थर्ड से लेकर के थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 12, ये सभी जो देखेंगे यहाँ पर इतने ग्रुप में जो एलिमेंट रखे गए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको यहाँ पर देखेंगे, उसको हम यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट करेंगे। अब डी ब्लॉक के तत्वों का निर्धारण, ये तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए यहाँ पर बहुत सिंपल था। अब डी ब्लॉक के तत्वों का निर्धारण करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। इधर हम मिटा देते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये हम समझेंगे डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट हमने बोला कि थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने जो ग्रुप हैं, ये सभी ग्रुप क्या हैं, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, इतना याद रखना है। अब यहाँ पर डी ब्लॉक का ये कोई भी यहाँ पर यदि उसका दे दिया जाता है, जैसे हम बात करें कि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 21, जैसे बात करें स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक 21 है। अब ऐसे पूछ लिया जाए कि स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, अब इसको आपको बताना है किस वर्ग तथा किस आवर्त तथा किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो अब इसको हमको बताना है। अब सबसे पहले इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d1 और यहाँ पर 4s2 ये चीज। यहाँ पर अब ये समझेंगे डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए थोड़ा समझेंगे क्योंकि देखिए ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है, ये डी में जा रहा है, डी ब्लॉक में जा रहा है, डी कोष में जा रहा है यानी कि स्कैंडियम। तो एस ब्लॉक के यानी कि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का निर्धारण करने में कोई दिक्कत नहीं आई और यहाँ पर ये 13 14 15 16 17 18 इस ग्रुप का यहाँ पर निर्धारण करने में हमको कोई समस्या नहीं हुई। अब हमको जो ज्ञात करना है इस ग्रुप का एलिमेंट यानी कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11 12 ये इस ग्रुप के एलिमेंट को हमको ज्ञात करना है। अब इस ग्रुप को यहाँ पर ये भी जानते हैं, ये सेकंड भी थर्ड भी और यहाँ पर फोर्थ भी फिफ्थ भी सिक्स्थ भी और यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर ये एट्थ वाले को क्या बोलते हैं, एट्थ नाइन्थ और टेंथ इन सभी को यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर सेवंथ एट्थ बोलेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये सेकंड भी हो गया और यहाँ ये हम उल्टा लिख दिया, यहाँ पर ये थर्ड भी है, थर्ड भी फोर्थ भी फिफ्थ भी और यहाँ पर सिक्स्थ भी और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये फिफ्थ भी थर्ड भी और फोर्थ भी फिफ्थ भी और यहाँ पर सिक्स्थ भी और यहाँ पर सेवंथ भी और यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा एट्थ और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट भी, इसके लिए क्या बोलते हैं सेकंड भी। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको इस कैटेगरी में कुछ यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर हमको निर्धारण ये करना है किस आवर्त और किस वर्ग और किस ब्लॉक का एलिमेंट, यानी कि देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का यहाँ पर हमने कर दिया है स्कैंडियम। अब इसमें देखिए इसमें देखेंगे हमको यदि क्या देखना है आवर्त देखना है। आवर्त देखने के लिए सबसे लास्ट वाला यहाँ पर देखेंगे, आवर्त देखने के लिए यहाँ पर क्या देखेंगे 4। आवर्त देखने के लिए यहाँ पर किसका देखेंगे फोर्थ का, यानी कि यहाँ पर जो आवर्त है ये क्या है कोष, सबसे लास्ट वाला कोष क्या है 4 है, इसलिए यहाँ पर आवर्त हमारा क्या हो जाएगा, आवर्तों की संख्या 4 है, ये तो इसमें कोई झंझट नहीं है। अब हमको निकालना है वर्ग की संख्या, तो डी ब्लॉक के लिए यहाँ पर डी ब्लॉक के लिए कह सकते हैं इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो डी ब्लॉक के लिए एक फार्मूला होता है कि यहाँ पर सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके पहले वाले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग -8, यानी कि सबसे यहाँ पे डी ब्लॉक के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला होता है। ये डी ब्लॉक के लिए है, ये डी ब्लॉक के लिए वर्ग की संख्या निकालने के लिए सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस उसके पहले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या -8। अब इस फार्मूले पे हम रखेंगे सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 2 प्लस उसके पहले वाले कोष में उपस्थित अर्थात यहाँ से लेकर के 3 ये सभी एक ही कोष में है, इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 और 6 8 और 1 9 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। अब माइनस कितना करना है 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 और यहाँ कितना हो जाएगा 8। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। ये 3 जो आया है
ये वर्ग की संख्या है। अर्थात यहाँ पे जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम में थ्री वर्ग का एलिमेंट है। थ्री वर्ग का एलिमेंट का मतलब यहाँ पर ये थर्ड वर्ग हमारा यहाँ पर थ्री वर्ग कहिए या इसी को थर्ड बी का एलिमेंट कह सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। और समझते हैं, जैसे यहाँ पे स्कैंडियम के अलावा दे दिया गया, जैसे यहाँ पर टाइटेनियम दे दिया गया है। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 22। यहाँ पर चलिए ऊपर हम लिख देते हैं टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 22। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसमें भी आवर्त और वर्ग की संख्या बताना। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 3d, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4s2, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये किस आवर्त का एलिमेंट है, नीचे हम मिटा देते हैं। फार्मूला हमारा वही रहेगा, अब फार्मूले में सिर्फ ये हमारा बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे टाइटेनियम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में जा रहा है। इससे कंफर्म हो गया कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए हम आपको फार्मूला बताए हैं, उसमें वर्ग निकालने के लिए, उसमें वर्ग बाह्यतम कोष, यहाँ पे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस उसके पहले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या -1। वही चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए सबसे लास्ट वाले, सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 2 है। उसके पहले वाले कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पर 2, 4 2 8 और 2 10 और माइनस कितना हो जाएगा 8। इन दोनों को जोड़ेंगे 12 - 8 इक्वल टू कितना आएगा 4। ये 4 क्या है, वर्ग की संख्या है। अब आवर्त के लिए हम यहाँ से देखेंगे, सबसे ये आवर्त की संख्या क्या है 4, आवर्त इक्वल टू 4 और वर्ग भी कितना है 4। अब ये फोर्थ वर्ग को फोर्थ बी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर फोर्थ बी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप वर्ग की संख्या दोनों रूपों में लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस रोमन नंबर में भी लिखना है और इस नंबर में भी लिखना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सभी अपना यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। अब हम आते हैं लास्ट में यहाँ पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट के। एफ ब्लॉक के लिए किस प्रकार से निर्धारण करते हैं उसको देखेंगे। एफ ब्लॉक के लिए, तो एफ ब्लॉक के लिए निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा तो उसको समझेंगे। तो एफ ब्लॉक के लिए इसे हम मिटा देते हैं। एफ ब्लॉक के लिए देखिए बहुत ही आसान है। एफ ब्लॉक के लिए किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, तो एफ ब्लॉक के लिए किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा ये बहुत ही आसान है। तो जिसमें देखेंगे एफ ब्लॉक के लिए वो सिक्स्थ पीरियड सिक्स्थ आवर्त में जितने भी एलिमेंट लैंथेनाइड को सिक्स्थ आवर्त और एंथेनाइड को सेवंथ आवर्त वाले एलिमेंट में, और वर्ग की संख्या बोले तो वर्ग की संख्या कितना है ये थर्ड है। यानी कि यहाँ पर थर्ड को यहाँ पर थर्ड बी कर सकते हैं। थर्ड बी में ये सभी एलिमेंट को रखा गया है। तो लैंथेनाइड परमाणु क्रमांक कितना से कितना तक, यानी कि लैंथेनाइड 58 से लेके परमाणु क्रमांक 71 तक, 58 परमाणु क्रमांक से 71 परमाणु क्रमांक के तत्व जो है एक ही जगह पे रखे गए हैं। वो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यदि यहाँ पर F1 जैसे NF1 यहाँ पर आता है तो NF1 के लिए यहाँ पर 58, यानी कि 2 के लिए फिर इस तरीके से जितने भी 14 एलिमेंट रखे गए हैं वो सभी एक आवर्त सारणी में एक ही जगह पे रखे गए हैं। इसलिए आपको इतना याद कर लेना है कि लैंथेनाइड परमाणु क्रमांक यहाँ पर 58 से लेकर 71 तक के जितने भी तत्व आते हैं वो सभी जो है सिक्स्थ आवर्त और थर्ड वर्ग में रखे गए हैं। अब ऐसे ही सेवंथ आवर्त में बात करें तो सेवंथ आवर्त में जो है परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103
3 तक के परमाणु क्रमांक को यहाँ पर ये 7th आवर्त में रखा गया है और वर्ग हमारा सेम है। तो यानी कि यह ब्लॉक के लिए हमको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको याद कर लेना है कि परमाणु क्रमांक 58 से लेके 71 तक के। अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर के हम आपसे बात करें, जैसे हम दे दें परमाणु क्रमांक 60, ऐसे दे दें परमाणु क्रमांक 60, ये हमारा क्या है, ऐसे दे दें परमाणु क्रमांक 60 वाले तत्व का परमाणु क्रमांक 60 वाले तत्व का आवर्त तथा वर्ग बताइए, वर्ग की संख्या बताइए। इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन दे दिया गया, अब इसमें हमको सोचने की जरूरत नहीं है। 60 का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 60 हम जानते हैं परमाणु क्रमांक 58 और 71 के बीच में आता है, इसलिए 58 से लेकर के 71 तक के परमाणु क्रमांक वाले तत्व जो होते हैं वो केवल और केवल किस आवर्त में आते हैं, 6 आवर्त में। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करेंगे, आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर ये देखेंगे वर्ग की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, या इसी को लिख सकते हैं 3rd B। तो इस प्रकार से यहाँ पे या हम कह सकते हैं, इसी को हम चेंज करते हैं, यहाँ पर परमाणु क्रमांक यहाँ पर जैसे देते 95, परमाणु क्रमांक 95 वाले तत्व का आवर्त तथा वर्ग की संख्या बताइए। अब 95 देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर जाएगा, F ब्लॉक में जाएगा। तो यह ब्लॉक के एलिमेंट के लिए हम आपको बताए हैं कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व आते हैं, तो इसके बीच में जो है 95 आता है, इसलिए आवर्त की संख्या क्या हो जाएगा, इसकी आवर्त की संख्या, आवर्त और वर्ग की संख्या, आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 या 3rd B। इस प्रकार से यहाँ पर हम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि F ब्लॉक के लिए जितने 14 एलिमेंट रखे गए हैं सभी एक ही जगह पे आवर्त सारणी में रखे गए हैं। इसी प्रकार से 7th आवर्त में यहाँ पर परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्व को यहाँ पर किस में रखा गया है, ये यहाँ पर इस आवर्त में रखा गया है। तो यानी कि यहाँ पर ये वर्ग की संख्या सेम है, लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लेंथेनाइड बोलते हैं, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर एक्टिनाइड बोलते हैं। ये चीज देखेंगे यहाँ पर। तो लेंथेनाइड को परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को 6th आवर्त में तथा तीसरे वर्ग में रखा गया है, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 तक के तत्वों को यहाँ पे ये आवर्त संख्या 7 और वर्ग संख्या 3 में रखा गया है। तो आज हम ये सीखें कि आवर्त सारणी में तत्वों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, कि कौन सा आवर्त होंगे, कौन सा वर्ग होगा, ये आज हमने सीखा। और आप सभी इसको प्रैक्टिस करिएगा, घर पे उसको निकालने का प्रयास करिएगा। जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से आप निकालेंगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबका स्थान का निर्धारण आप आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यदि उसका परमाणु क्रमांक पता हो तो परमाणु क्रमांक पता होने के साथ साथ आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आवर्त और वर्ग की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।